हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग जो आज से पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइव प्रोसेस, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और आपको कुछ और भी बातें हैं जो मुझे बताना है, जो आपको बता देते हैं। ये जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं लाइव प्रोसेस, जो कि बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो साइंस के थ्री पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं तीनों को कवर करने वाला हूं, वो भी 2 मंथ के अंदर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2026 में ये जो क्लास 10th का जो है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने जा रहा है, ये जो लेक्चर्स होंगे उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और मैं 2 मंथ के अंदर ये पूरे साइंस का जो भी चैप्टर है उसको कवर करके इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बनने की संभावनाएं हैं, या जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पूछे गए हैं, उसके आधार पे मैं सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और हर एक चैप्टर के बाद जब ये चैप्टर खत्म होगी, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एग्जामों में, जैसे कि 2025 में, 24 में, 23 में, 18, 19, जो भी ईयर पूछा गया है यहाँ से, वो सारे जो भी बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो हम टू द पॉइंट ये जो जैव प्रक्रम है उसको हम लोग समझेंगे, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे या बनने की संभावनाएं हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग आइए, ये जो लेक्चर फर्स्ट है इसको हम लोग समझते हैं। ये इंट्रोडक्शन टाइप है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं सामने जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये जो जैव प्रक्रम है इसके जो परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में आ गया है, कितने बार पूछा गया है, ये इस प्रकार है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य यानी मेंटेनेंस का कार्य, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब होता है। तो वे सभी प्रक्रम जो सब मिल सम्मिलित होकर के, है ना, अनुरक्षण का कार्य यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये मेंटेनेंस का कार्य कौन कौन करते हैं, कौन कौन प्रक्रम है, देखिए। जैसे कि जैव प्रक्रम के प्रकार, इसमें पहला प्रकार जो है ये है पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ये सभी मिलकर के जैव प्रक्रम का कार्य करते हैं। श्वसन मतलब पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अगर पोषण की बात करें, हम जो खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद विटामिन, है ना, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन सी है, ये सभी क्या है हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, टूट फूट की मरम्मत का काम करता है। इसे ही ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम इसको प्राप्त करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं, है ना। उसके बाद है श्वसन। श्वसन जो कि हम रेस्पिरेशन लेते हैं, जिसकी आवश्यकता क्या होती है हमें बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की, जो कि कोशिका के सतह पर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो है ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके हमें एनर्जी प्राप्त कराता है, ऊर्जा देता है ना। इसके लिए क्या है, अवशोषण की आवश्यकता होती है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वाहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, वाहन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ब्लड जो है के माध्यम से ही जो भी पाचित भोजन होते हैं, अवशोषित भोजन होते हैं, हमारे विभिन्न बॉडियों के हिस्से में, सेलों तक, ऊतकों तक, ये ब्लड वहन तंत्र के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। उसके बाद है उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं उसे हमारे बॉडी से निष्कासन कर देना ही उत्सर्जन कहलाता है। और ये सभी चारों जो हैं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सम्मिलित रूप से क्या है, ये जो मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, सुचारू ढंग से हमारी जो बॉडी के अंदर विधि व्यवस्था है उसे बनाने का जो कार्य करते हैं, उसे प्रायः हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के हमने डिफिनेशन को जाना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे। यहां से डायरेक्ट परिभाषा पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको समझ के आसानी से इसको आप याद कर लिए होंगे। तो अगला है पोषण। आइए पोषण को समझते हैं। पोषण, पोषण की अगर बात करें, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, हम सभी जो भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ये सभी जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जो आवश्यक जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं
उसकी जो पूर्ति होती है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई टूट फूट हो गया तो उसकी मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो प्रोटीन जो कि हम दाल, अंडा, है ना, बादाम, इस सब के रूप में जो हम ग्रहण करते हैं, ये जो ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम पोषण कहते हैं। और उसी पोषण का अर्थ ही यही होता है कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदल देना। यानी जो जटिल है उसको सरल करके उसे अवशोषित होने लायक बनाना ही पोषण कहलाता है, ताकि आसानी से हमारे बॉडी के अंदर उसे अवशोषित कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ताकि वो ब्लड में वहन तंत्र के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। इसे ही हम पोषण कहते हैं। जैसे कि आप यहां देखें, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं। ये जो भोजन है उसे साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं। फिर इनका उपयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसको एक और ढंग से हमने समझाने का कोशिश किया है, जिसको हम आइए समझते हैं। देखिए, भोजन ग्रहण करना एवं पचे भोजन का अवशोषण। भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, पोषण की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। भोजन को ग्रहण करना पहला, एवं पचे भोजन का अवशोषण और उसका उपयोग शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए पोषण कहलाता है। भोजन को ग्रहण करना एवं पचे भोजन का अवशोषण, उसका उपयोग शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए करना पोषण कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट का जो हमारे बॉडी के अंदर काम होता है वो हमेशा चलता है। निर्माणकारी, विघटनकारी प्रक्रिया हमेशा चलता है। मेटाबॉलिक जो है हमेशा होता रहता है ना, फंक्शन चलता रहता है। हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें जो इसको हम सुचारू ढंग से चलाते हैं, प्राय इसे सुचारू ढंग से चलाने की जो व्यवस्था है वो पोषण के द्वारा ही होता है। नहीं, अगर हम पोषण लेंगे तो ये व्यवस्था नहीं चलेगी, हमारा जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर हमारा पोषण नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम पोषण के बिना हमारे लाइफ की कोई कल्पना ही नहीं है। हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, तो उसमें बड़ा योगदान पोषण का ही है, क्योंकि पोषण से हम वो आवश्यक न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज को प्राप्त करते हैं, प्रोटीन को प्राप्त करते हैं। क्योंकि उसके लिए कोई भी एक्टिविटी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा पोषण से ही हमें प्राप्त होता है। और पोषण का मेन जो पॉइंट है जिसको समझना है, पोषण के रूप में जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो जटिल होता है, उसे सरल रूप में तोड़ा जाए। जैसे कि आप रोटी खाते हो, उसको मुंह के अंदर रखते हो, तो रोटी को डायरेक्ट आप निगल नहीं सकते हैं। कभी कभी आप खाना में पापड़ के टुकड़े को आप मुंह के अंदर लिए होंगे, अगर वो गलती से निगला जाता है, देखिएगा आपके ग्रास नली के अंदर, गसनी के अंदर जो है कितने पेन हो जाता है ना। वो हार्ड है, उसको एक तो निगलने में डिफिकल्ट है, और उसको अवशोषित भी वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। हम लोग सब जानते हैं, दैनिक लाइफ में हमें बताया जाता है कि खाना को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। क्यों? ताकि उसको सरल रूप में तोड़ा जाए, ताकि वो आसानी से अवशोषित हो जाए। अगर हम चबा चबा के नहीं खाएंगे, उसको सरल रूप में नहीं तोड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो आगे की जो पाचन तंत्र है उसको सही ढंग से उसको क्या नहीं कर पाएगा। जो दांत का काम है वो हमारा स्टमक नहीं कर सकता है, छोटी आंत नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि भोजन को प्रायः चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि उसको सरल रूप से उसकी जो है अवशोषित, उसको जो है जटिल संरचना को सरल संरचना में उसे बदला जाए, ताकि उसका अवशोषण होना क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पे समझिए, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और उसका उपयोग शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए पोषण कहलाता है। ये समझ गए। अब देखिए, पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। इस दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। स्वपोषी पोषण क्या है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है। यही तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, है ना। उसी तरह विषम पोषी पोषण है। इस दोनों पोषण को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको स्वपोषी पोषण के बारे में बताऊंगा। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं, आपको 2 मंथ के अंदर में एनसीईआरटी को कंप्लीट करा के इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर्स के जो क्वेश्चन आए हैं, साइंस से, जय प्रक्रम से, या नियंत्रण एवं समन्वय से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जो भी चैप्टर हो क्लास 10th के अंदर, सारे चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, सभी का अभ्यास हम लोग यहाँ करेंगे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं।
और मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, 2021 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और बिहार बोर्ड के बच्चे ने मेरे क्लास के अंदर जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले हैं, 22 के हो, 21 के हो या 24 के हो, उन्होंने 100 में 100 नंबर लाया है साइंस में। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊंगा और एमसीक्यू के माध्यम से, सब्जेक्टिव के माध्यम से, दीर्घोत्तरीय के माध्यम में, जो भी क्वेश्चन के माध्यम है, जो भी एग्जाम में आते हैं, सभी माध्यम को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें।